हेलो, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का जो एनुअल एग्ज़ाम का पेपर था 27 तारीख यानी आज, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो जरूर देखिएगा और अपने अंकों का मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 90% क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के से हैं, आप चाहे चेक कर सकते हैं। और एक बार फिर से हमने साबित कर दिया कि हम जैसे एसएसटी और पॉलिटिकल साइंस कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात पूछी गई रूसी संसद। तो रूसी संसद को क्या कहा गया है? तो रूसी संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के बीज के प्रयोग द्वारा एक ही तरह के पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा किया जाता है? तो है HY बीज के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने कल की वीडियो में जो मैंने इको का क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी उसमें से डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डैश ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने मुश्किल होती है। तो वह कौन? चीन, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, एस्टोनिया। आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, बाकी इसका उत्तर जो मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। इसका कंप्लीट उत्तर मैंने पहले भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इसका आएगा बी। भारत में निरंतर रेखा के आकलन हेतु सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में निरंतर रेखा के आकलन हेतु सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी क्या है? तो जिम्मेदारी किसके पास है? वो NSSO के पास यानी नेशनल सैंपल सर्वे ठीक है ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है, तो उसका जो उत्तर आएगा वो आएगा बी। ठीक है, ये कल का क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन इको का दिया तो उसमें से डायरेक्ट उठा के पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बस्तर क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अलग अलग जबान बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज एक जैसे हैं। 1905 में वन आरक्षण का बस्तर के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो ये संबंधित नहीं है 1905 वाला सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो कृषि जो है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं, एग्रीकल्चर सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के संबंध में सही नहीं है? लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, लोकसभा धन के मामले में अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है। बिल्कुल ठीक है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। लोकसभा कभी भंग नहीं होती, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, लोकसभा को भंग किया जा सकता है हर 5 साल बाद। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगला, संविधान सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और डैश नाम से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स। डी। अब कथन और कारण, झीलें मानव के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। झीलें भारी वर्षा के समय बाढ़ आने में सहायक होती हैं। तो संकल्पना साथ सही है, कारण गलत है। अगली बात, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है समाज का सबसे गरीब वर्ग ज़्यादातर समय खाद्य असुरक्षित हो सकता है और भोजन की प्रचुरता के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका आपने क्या लगाया आपको मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों उसको बता देना है। और ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था। ठीक है, आप वहाँ से इसको उत्तर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से विस्तार। बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। तो ए संकल्पना सही, कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। भारत का संविधान नागरिकों को केवल 4 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो लोकतंत्र के लिए नागरिकों के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन भारत का संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ना कि 4। तो संकल्पना साथ सही है लेकिन कारण का गलत है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन है 15वां, आसिफा के गांव की कुल जनसंख्या 6000 है। वर्ष 2020-21 के दौरान उसके गांव में जन्म लेने वाले शिशु कुल संख्या 30 है। जो आपका CBSE द्वारा जो DU द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया था ना, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया गया। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें इसका उत्तर मैंने साफ साफ वहाँ पे बता दिया, समझा भी दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर औपनिवेशिक शासनकाल में वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाती थी? तो वैज्ञानिक वानिकी की जो शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी? तो वो दी जाती थी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। तो यहीं पर वानिकी की शिक्षा दी जाती थी। तो ए इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से डाक टिकट जारी किया? तो किसने किया था? तो सिंपल तरीके से बोलो, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू 1964 में इनका देहांत हो गया था। पर लाल बहादुर शास्त्री 1966 ताशकंद समझौते में इनका देहांत हो गया था। महात्मा गांधी इनका भी देहांत हो गया। तो बची कौन? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी सही ऑप्शन है, ठीक है। सही मिलान की पहचान करते हो। तो सही मिलान दोस्तों क्या है? तो इसका सही मिलान है अबुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ठीक है। सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है? तो भारत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत के बारे में जो कथन सही हुआ है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है, ये कथन बिल्कुल सही है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया? तो अनुसूचित जनजातियों को 2008 के बाद 47 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में, 47। प्रथम विश्व युद्ध के रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो रूस का प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? पहला, अपार धन की हानि होती है। रूस को क्या होती है? धन की हानि, यानी अपार, बहुत ज़्यादा धन की हानि होती है और उसको धन की हानि, ठीक है। इसके अलावा जार का जो तख्ता पलट हो चुका है, हो जाता है। तो दो चीज़ आपको लिखनी थी। आपदा दौरान खाद्य सुरक्षा किस प्रकार प्रभावित होती है? तो आपदा के दौरान जो खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से प्रभावित होती है? पहला, परिवहन के माध्यम से, क्योंकि खाद्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। संचार प्रणाली बाधित हो जाती है। तो ये बहुत बड़े कारण होते हैं आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने के। भारत में खाद्य सुरक्षा के दो सुझाव दीजिए। तो भारत में खाद्य सुरक्षा के दो सुझाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, जो सार्वजनिक पीडीएस सिस्टम है, सार्वजनिक, ठीक है ना, सार्वजनिक, ये आपको लिखना था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। और खाद्य सब्सिडी का जो क्षेत्र है वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों तक उसको सीमित कर देना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए? स्त्री सदस्यों को जो है खाद्य सुरक्षा संबंधी जो है एक टिकट या ऐसे कुछ चीज़ देनी चाहिए जिसके माध्यम से वो भरण पोषण कर सके। दो चीज़ हम कर सकते हैं जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा बेहतर हो सके। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन्हीं दो आदर्शों की व्याख्या कीजिए। अगर हम आदर्श की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें समाजवादी भी हमारा आदर्श है, ठीक है, संप्रभुत्व भी हमारा आदर्श है, धर्मनिरपेक्षता भी हमारा आदर्श है। इसको व्याख्या करना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का अपना कोई एक राज्य नहीं है, भारत के सभी धर्म एक समान है। इसके अलावा अगर संप्रभु, भारत के स्वयं प्रभु है, यानी भारत अपने लिए नीतियों निर्माण स्वयं कर सकता है और हमारे नीतियों में किसी प्रकार का बाहरी देश दखलंदाजी नहीं कर सकता। इस तरह से आपको इसे व्याख्या कर देनी थी कोई दो। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है प्रवासन। प्रवासन क्या होता है? जब एक राज्य के नागरिक किसी दूसरे राज्य में जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रवासन कहते हैं। या आप कैसे एक देश के नागरिक दूसरे देश में जाकर जब काम की तलाश में जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रवासन कह सकते हैं। लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो पुरुष और स्त्री के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि एक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, स्त्रियों की संख्या, ठीक है, इस तरह से। अगला है फ्रांसीसी क्रांति के 3 तत्कालीन कारण के। अगर फ्रांसीसी क्रांति के तत्कालीन कारण की बात करें तो सामाजिक असमानता, निरंकुश राजतंत्र, ठीक है, ये सब का एक, और जो है मुद्रा में गिरावट, ठीक है, ये सारी चीज़ तत्कालीन कारण थी। हरित क्रांति आधुनिक कृषि पद्धतियों के परिणाम है, कथन का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, हरित क्रांति के माध्यम से जो है HYV बीज का प्रयोग किया गया और इसे बाद में जो भारत खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर नहीं था वो हरित क्रांति बाद जो है खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर हो गया। इसके कंप्लीट जो दोस्तों उत्तर हमने पहले भी दे रखा है। इसके अलावा इस क्वेश्चन का भी हमने उत्तर दिया, पालमपुर गाँव में होने वाली मुख्य गैर कृषि क्रियाओं की विवेचना कीजिए। तो क्या गैर कृषि विवेचना कार्य है पालमपुर में? तो वहाँ पर क्या क्या होता था? लघु विनिर्माण उद्योग होता था। क्या होता था? लघु विनिर्माण उद्योग, ठीक है। दूसरा वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर परिवहन भी होता था, ठीक है, परिवहन के माध्यम से लोग कमाते थे। इसके अलावा डेयरी फार्म भी था लोगों का, ठीक है, दुकानदार भी थे। तो इस तरह से आपको लिखना था। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बहुत ही सिंपल तरीके से था। तो पश्चिमी घाट जो था पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, इसी प्रकार पूर्वी घाट के समानांतर स्थित है। पश्चिमी घाट एक स्वतंत्र जो है पर्वत श्रृंखला है, जबकि पूर्वी घाट ऐसा नहीं है, ठीक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई अधिक नहीं है, ठीक है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है जबकि पूर्वी घाट में पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट में 6 राज्य आते हैं। कौन कौन से? गुजरात हो गया आपका, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया,
कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया। इसी तरह से आपको लिखना है पूर्वी घाट में 5 राज्य हैं। पूर्वी घाट में 5 राज्य कौन कौन से हैं? वैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब आपको लिख देना था। ठीक है, इस तरह से आपको 3 नंबर आराम से मिल जाते। इसके अलावा लोकतंत्र के 3 गुणों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर सभी की भागीदारी होती है, जनता संप्रभु होती है। इस तरह से आपको कोई 3 लिख देना था। ठीक है ना। भेदभाव की समाप्ति, सभी को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से अगला, आप प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर के शासन में चरणबद्ध तरीके से लोकतंत्र का विनाश हुआ, कथन का मूल्यांकन कीजिए। सारा क्वेश्चन हमने कल ही बता दिया दोस्तों, उसका उत्तर भी वहाँ पर दे रखा है। नासी जर्मनी में सब कुछ, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों डिक्टो वही पूछे गए हैं, सभी को उत्तर मैंने पहले वीडियो बना कर दे दिया था, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। निरंतर उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्य योजना का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जैसे आप सभी बताना चाहिए। पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, शहरी गरीबों की स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इस प्रकार से आपको इसका एक्सप्लेन कर देना था। अगला है निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारण। तो निर्धनता के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी? सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, ये सब लिख देना था आपको। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से क्वेश्चन मौलिक अधिकार से पूछा गया है। अनिता को स्त्री होने के कारण समान वेतन नहीं दिया जाता, तो इसमें इसके कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है? तो इसमें इसका जो उल्लंघन होता है अनुच्छेद 39 का डी। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लंघन होता है। दूसरे का अगर हम बात करें तो इसमें पारुल को श्रमिक संगठन बनाने से रोका गया है, तो इसमें इसका कौन सा मौलिक अधिकार? अनुच्छेद 19 का क्लोज ए का सब क्लोज गा। ठीक है, इसमें कौन सा अधिकार था? भारत के समस्त नागरिक जो है अपनी इच्छा से कोई भी संगठन संस्था का निर्माण कर सकते हैं। सुनीता को बिना कारण बताए अन्य शहरों में प्रवेश करने से रोका गया, इसमें कौन सा अधिकार उल्लंघन होता है? इसमें अनुच्छेद 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज घा। ठीक है, यानी संपूर्ण राज्य में स्वतंत्र पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। इसी प्रकार से जो है अगला था, अरुणा को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक हैंडपंप से पानी भरने से रोका गया। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, समानता की अस्पृश्यता का अंत बात की गई है आर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अनूप एक बधवा मजदूर है, तो इसमें अनुच्छेद 23 जबरन शर्म करने का। इस तरह से कंप्लीट यहाँ से आपको करना था। 5 नंबर बहुत ही आसान थे दोस्तों। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सभी 6 मौलिक अधिकारों का आपको वर्णन करने देना था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, जितने भी 6 मौलिक अधिकार थे इनको आपको वर्णन करना था। सिंपल थे, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। ठीक है, भारत में ग्रीष्म ऋतु विशेषता पूछी गई है। ठीक है, भारत में ग्रीष्म ऋतु विशेषता क्या है? जैसे आप सभी पता विशेषता भारतीय संविधान में जो ग्रीष्म ऋतु विशेषता अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु की विशेषता की सबसे पहले कि आप देख सकते हैं कि अगर समानता बात करें, समानता 15 मार्च से लेकर 15 जून तक जो ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। इसमें क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है, सूर्य जो है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर चला जाता है, और इसमें धूल भरी गर्म और शुष्क हवा चलती है जिसे हम लू कहते हैं। तेज़ हवा के साथ कभी कभी बारिश भी हो जाती है और ठंड का अनुभव भी कभी कभी होता है। तो ये है ग्रीष्म ऋतु की विशेषता। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने कारक की बात करें तो अक्षांश। ठीक है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं भारत में? तो वो है कौन कौन से, जिसको आपको लिखना था वो है अक्षांश। ठीक है, अक्षांश लिखना था आपको। उसके बाद ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई के बाद वायुदाब। ठीक है, वायुदाब। ठीक है, पवने, ये सब क्या है हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं, भारतीय जलवायु को। बस इसको कंप्लीट से इसको आपको एलिब्रेट कर देना था। इसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, अनुच्छेद पढ़ के इसका उत्तर देना था। ठीक है, गठबंधन से आप क्या समझते हैं? जब किसी भी आम चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वह 2 या 2 से अधिक दलों को मिलाकर सरकार बनाती, तो ऐसे सरकार को हम गठबंधन कहते हैं। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है आम लोकसभा चुनाव में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, इस तरह से इसको उत्तर देना था। सब पढ़ के आप आराम से उत्तर इसका दे सकते थे। ठीक है, सभी जो है बहुत इजीली जो है पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। और वही क्वेश्चन आए दोस्तों जो हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट तरीके से। ध्रुवीय शक्तियों से संबंधित प्रमुख देश पूछा गया था आपको, जिसमें आपको जर्मनी, अगर ध्रुवीय शक्तियों की बात करें तो इसमें आपको किसी एक का बताना था, तो जर्मनी, जापान, इटली में से कोई एक लिखते थे आप। मित्र राष्ट्र से संबंधित अगर हम बात करें तो अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे में, यहाँ देख सकते हैं कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। इसी चिल्का झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है,
दचीगाम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये रहा दोस्तों आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।